नमस्कार। शेयर मार्केट में इन 10 बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो नुकसान से बचेंगे, फायदे में रहेंगे। दोस्तों, नए लोग शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो के अंदर हम उन 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो हमें नुकसान से बचाएंगे, फायदे में रखेंगे। नए लोग शेयर मार्केट के अंदर किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं और इन 10 बातों का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से शेयर मार्केट सीख सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं और शेयर मार्केट में अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में इन 10 बातों का रखें ध्यान, नुकसान से बचेंगे, फायदे में रहेंगे। स्टॉक मार्केट टिप्स। लंबी अवधि में तेजी के बावजूद कई निवेशकों को कुछ सामान्य सी गलतियों के कारण शेयर बाजार में नुकसान उठाना पड़ा। इन सब के बीच निवेशक सोच रहे हैं कि कहां और कैसे निवेश करें, किन गलतियों से बचें और क्या करें। तो बता दें कि निवेशकों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, हम इन 10 जरूरी बातों के बारे में इस वीडियो में जानकारी ले रहे हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी शेयर मार्केट की इन 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में, महत्वपूर्ण जो टिप्स हैं उनके बारे में सभी को जानकारी हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण टिप्स है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले कंपनी को समझे। दोस्तों, आप जिस कंपनी से कंटेंट में है, कॉन्टैक्ट में है, उस कंपनी को आपको पहले समझना चाहिए। ये निवेश का पहला और बेसिक नियम है जिसे हर एक निवेशक को फॉलो करना चाहिए। वैसे हर आदमी से ये उम्मीद करना मुश्किल है कि वह हर एक कंपनी की समझ रखे। इसके बावजूद हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम कंपनी के बिजनेस की बेसिक समझ हम जरूर रखें, जैसे कंपनी क्या करती है और अपने प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के सामने किस प्रकार से वो खड़ी है। तो दोस्तों, आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। सभी कंपनियों की हम जानकारी नहीं रख सकते, लेकिन एक दो या पांच कंपनियों की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए और उस कंपनी का किस प्रकार से क्या काम करने का क्या रवैया है उसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दोस्तों, सेकंड जो टिप्स है वो है पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि निवेशक या तो अपने पोर्टफोलियो में विविधता नहीं रखते या फिर अत्यधिक विविधता रखते हैं, जबकि इन दोनों के बीच संतुलन रखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो निवेशक होते हैं वो अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर विविधता नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, विविधता का अर्थ ये होता है कि वो सोच समझ करके वहां पर फैसला नहीं लेते हैं, एक ही तरीके से काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें संतुलन बना करके और फिर निवेश करना चाहिए, शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। थर्ड टिप्स है बिना लक्ष्य के निवेश करना। निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है बिना किसी योजना या फिर बिना किसी लक्ष्य के निवेश करना। वे अपने निवेश लक्ष्यों, जोखिम को समझे बिना बाजार में निवेश करते हैं। तो दोस्तों, आप जो बाजार में निवेश करते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले योजना बनानी चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए और तब जाकर के आपको निवेश करना चाहिए। जोखिम को भी आपको समझना चाहिए कि आपको घाटा हो सकता है या फायदा हो सकता है। फोर्थ हम जो टिप्स जानने वाले हैं वो है दूसरे के पोर्टफोलियो को अनुकरण करना चाहिए। दूसरे से भी हमें सीखना चाहिए। सफल निवेशकों के पोर्टफोलियो को देखना गलत नहीं है। शुरुआत में उसके निवेश निर्णय से आप भी सीख सकते हैं। इसके साथ ही निवेश की अपनी समझ विकसित करें। लंबे समय में दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो करना खतरनाक होता है, क्योंकि हर निवेशक के पास विभिन्न फैक्टर होते हैं, अनेक फैक्टर होते हैं और उसके अपने प्लान होते हैं। तो दोस्तों, हमें दूसरे का पोर्टफोलियो देख करके भी उनसे सीखना चाहिए। यदि हम दूसरे लोगों से सीखते हैं, दूसरे लोगों की गलतियों से सीखते हैं, तो उसे हमें अनेक फायदे होते हैं। फिफ्थ टिप्स यदि हम जानते हैं तो वो है अपने निवेश के साथ भावनात्मक लगाव ने रखें। सबसे खराब निवेश के निर्णय वो होते हैं जो आप भावनाओं के आधार पर लेते हैं या फिर आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को आपके इमोशन प्रभावित करते हैं। ये देखने की बजाय कि कंपनी का प्रदर्शन और उसका फंडामेंटल कैसा है, स्टॉक खरीदते हैं लेकिन उसकी कीमत गिरने लगती है तो पोजीशन को हेज करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपनी भावनाओं के अनुसार
आप अपनी भावनाओं के अनुसार किसी भी कंपनी में कहीं पर भी निवेश ना करें। दोस्तों, जहां पर भी आप निवेश कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी का प्रदर्शन कैसा, उसका कार्य कैसा, उसको आप अवश्य समझें। इसी के साथ उस कंपनी का जो फंडामेंटल है, उसकी जो प्रस्तावना है, वो कैसी है, उसी के बाद में आप स्टॉक खरीदें। यदि आप अपनी भावनाओं के अनुसार ही स्टॉक खरीद लेते हैं, कंपनी की कोई जानकारी नहीं लेते हैं और आप उसमें निवेश करते हैं, तो उसकी जो कीमत है वो गिरने लगती है और आपको नुकसान हो जाता है। तो कंपनी को समझना, कंपनी की जो कार्यशैली है उसको समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके आगे हम सिक्स्थ टिप्स जानते हैं। स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना वह मूल्य है जो शेयर मार्केट में ट्रेडर को ज्यादा नुकसान होने से बचाता है। ये ट्रेडर्स के जोखिम को कम कर उन्हें सही समय पर मार्केट से बाहर निकालने की अनुमति देता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड में स्टॉप लॉस की जरूरत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह जोखिम की संभावना और भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी स्टॉप लॉस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि हम स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं और भी ज्यादा फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें निवेश करना चाहिए। उसके अंदर हमें स्टॉक खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए। सेवंथ टिप्स हम जानते हैं, ओवर ट्रेडिंग। बार बार ट्रेडिंग करने से उच्च लेन देन लागत और टैक्स लग सकते हैं, जो निवेशक के रिटर्न को कम कर सकते हैं। निवेश के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण रखना और ओवर ट्रेडिंग से बचना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। यदि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग के कारण हम ज़्यादा लेन देन करते हैं, तो उससे हमें टैक्स लग सकता है, रिटर्न हमारा कम उससे हो सकता है। तो हमें ओवर ट्रेडिंग का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और फिर हमें शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। एट्थ टिप्स है, नए निवेशकों को इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना चाहिए। वर्तमान में बाजार में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव है। सामान्य परिस्थिति में भी नए निवेशक को इंट्रा ट्रेडिंग से बचना चाहिए। यही जल्दी पैसा डूबता है, क्योंकि आपको बाजार का लंबा अनुभव और ज्ञान नहीं है, बारीकियां नहीं पता है, लिहाजा घाटा होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बेहतर कंपनी में निवेश करें, न कि इंट्रा ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, हमें इंट्रा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इंट्रा डे ट्रेडिंग हमको ज्यादा नहीं करना चाहिए। यदि हम इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, रोजाना पैसे लगाते हैं और निकालते हैं, तो दोस्तों वहां पर ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए हमें इस नुकसान से बचने के लिए किसी एक बेहतर कंपनी का चुनाव करना चाहिए और उस कंपनी के अंदर हमें निवेश करना चाहिए। उस कंपनी की पूरी जानकारी हमें पहले होनी चाहिए और उस कंपनी के अंदर हमें निवेश करना चाहिए, ताकि हम नुकसान से बच सके। इसलिए हमें इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना चाहिए। रोजाना निवेश करने और निकालने से हम नुकसान से बच सकते हैं। घाटे से डरिए मत, सीखिए। हर निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसे सीखना और इससे बचना। सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी स्टॉक में गलत निर्णय ले लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर कभी आप गलत शेयर ले लिए हैं और घाटा हो रहा है, तो घाटे से डरिए मत, उसे निकलने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों देखो, शेयर मार्केट है जो कि एक समुद्र है, और इस समुद्र के अंदर किसको फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, कोई पता नहीं होता है। लेकिन यदि हमें घाटा हो रहा है, तो वहां पर फिर हमें अच्छी तरह से सीखना चाहिए। यदि हम वहां पर घाटे से सीखते हैं, तो आगे उसका हमें फायदा मिलता है। 10 टिप्स है जिसके बारे में हम जानेंगे। नए निवेशकों को इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना चाहिए। यदि हम रोजाना लेन देन करते हैं, तो उससे हमें नुकसान हो जाता है। नुकसान क्यों होता है? तो बाजार का हमें कोई लंबा अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, बारीकी से हमें पता नहीं होता है, और वहां पर हमें घाटा होने की सबसे ज्यादा आशंका होती है। तो दोस्तों, हमें किसी बेहतर कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए और इंट्रा डे ट्रेडिंग हमें नहीं करना चाहिए, रोजाना लेन देन नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, कंपनी कार्य कैसी करती है, कितनी बेहतर से कार्य करती है, यदि कोई कंपनी की जानकारी हम लेते हैं और उस कंपनी में यदि निवेश करते हैं, तो हम वहां पर सेफ रहते हैं, नुकसान होने की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन
इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की गुंजाइश होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने शेयर मार्केट की 10 टिप्स जाने हैं। यदि हम इनको फॉलो करते हैं तो अवश्य ही शेयर मार्केट में हम नुकसान से बच सकते हैं। नए लोग किस प्रकार से शेयर मार्केट सीख सकते हैं? तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमें इन निम्न बिंदुओं का ध्यान रखते हुए हमें शेयर मार्केट सीखना चाहिए, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, ताकि हम सीख भी सकें और नुकसान भी हमें ज़्यादा ना हो। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी लोगों को शेयर मार्केट की इन 10 टिप्स के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।